हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, टीजीटी पीजीटी लेवल के मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स का ये लाइव सेशन नंबर 11 है और इस लाइव सेशन 11 को कंडक्ट किया था हमने सैटरडे में, लेकिन सैटरडे में कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आने की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अभी हम इसको अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसको शॉर्ट आउट करने का अब फिलहाल एक ही तरीका बचा है कि हम वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक का ये लाइव सेशन नंबर 11 था, जिसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब ये लाइव नहीं है, लेकिन आप इसको वीडियो के रूप में यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले के लाइव सेशन अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आप जो है जल्दी से उनको भी अटेंड कर लीजिए। प्रीवियस सेशन को जब तक आप देखिए अटेंड नहीं करते हैं तब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है और आपकी काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अगर आप देखिए कुछ भी मिस करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले प्रीवियस सेशंस को भी अटेंड करें, जिससे कि आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स को ठीक से समझ सकें और सीख सकें। ठीक है, तो वो सारी जो प्रीवियस सेशंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। जैसे कि ये आपकी शॉर्ट ट्रिक की लाइव सेशन की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा हमारी टॉपिक वाइज लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, हमारे लाइव टेस्ट की प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो आप सारी प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहाँ पर देख लीजिए। जो भी मटेरियल आपके लिए यूज़फुल है, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे ही आप देखें, अदरवाइज बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, और जिन लोगों को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ नोट्स जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। जो भी उसकी कॉस्ट है, फीस है, आपको बता दी जाएगी और फीस भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होती है। चाहे तो आप गूगल पे के माध्यम से भेजें या पेटीएम या फ़ोन पे, जिस माध्यम से भी भेजना चाहें। नंबर हमारा यही रहेगा 9410488119। ओके, इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होता है और स्पेशली अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स खरीदेंगे और आप हमारे ग्रुप मेंबर ऑलरेडी बन चुके हों, तो हमारे ग्रुप मेंबर बनने के बाद आपको हमारी पीडीएफ आधी कॉस्ट में मिलती हैं, यानी कि 50% का उस पर डिस्काउंट हो जाता है। समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो बैच ज्वाइन करने के बाद बैच नंबर 2 हमारा रजिस्ट्रेशन उसके चल रहे हैं। 1 फरवरी से वो शुरू हो जाएगा, लाइव क्लासेस उसकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, है ना। पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और उसमें अगर आप पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको पूरी फ्री मिलती हैं। सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिए जाते हैं। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए, बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बैच में कितनी फीस आपको देनी है, किस टाइम देनी है, वो सारी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही मिलेगी। ओके, हाँ, और जिनको हमारी शॉर्ट ट्रिक की बुक्स की पीडीएफ अगर चाहिए हो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी हमसे ले सकते हो। पीडीएफ कितने की है, उसकी फीस क्या है, वो सब जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही मिलेगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हमारे नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखिए ये हमारा सेशन नंबर 10 का छोटा सा रिव्यू यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 थी आपकी, जो आपको पढ़ाई गई थी। तो आप ध्यान दें, यहाँ लिमिट इन्फिनेटिव है और यहाँ पर देखिए 1 माइनस लिखा हुआ है और यहाँ माइनस है। ठीक है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो नेक्स्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है उसमें भी लगभग सारी चीज़ें इसी तरह से हैं, सिमिलर हैं, बट जो डिफरेंस है वो यहाँ है। एक तो ये जो मैंने बताया और एक ये जो मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 आपकी ये वाली थी। यहाँ देखिए यहाँ पर 1 माइनस नहीं है अब और माइनस भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से देखिए हटा दिया है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है। बाकी सब देख लीजिए सिमिलर है, जैसा वहाँ था वैसे ही यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो क्यू रहता है यही यहाँ 1/q बन के आपका आंसर बनता है। सेशन नंबर 10 जो आपका था उस सेशन में आपको ये डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग फिर बोर होने लगते हैं कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ओनली रिव्यू के लिए यहाँ पर इनको लिखा हुआ है ट्रिक्स को,
ये थी आपकी ट्रिक नंबर 2, सेशन नंबर 10 में आपको पढ़ाई गई थी। और ये है आपकी ट्रिक नंबर 3, ये भी आपको सेशन नंबर 10 में ही सिखा दी गई है, ठीक है ना। तो इसका भी ये रिव्यू है, बस यहाँ बस आपको दिखाने के लिए रखी गई है, अदरवाइज तो आपको सीखनी है। अगर आपने अभी तक ये सेशन नंबर 10 अटेंड नहीं किया था तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे देखिए आज के सेशन नंबर 11 की पहली शॉर्ट ट्रिक और जो लिमिट चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 है। तो अभी इसको सीखते हैं, ये ट्रिक आपकी क्या है। तो देखिए सबसे पहले लिमिट लगी हुई है यहाँ पर, लिमिट p टेंड्स टू 0। यहाँ आप फोकस कीजिएगा कि अब यहाँ लिमिट आपकी इन्फिनेटिव नहीं है, 0 है और p की लिमिट है। और p कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ p लिखा है, इधर है, इधर है, ये देखिए पावर में यहाँ भी p है और यहाँ पर देखिए 1/p है पावर में, ठीक है। और क्या है, देखिए x1 x2 x3 और आपका xn तक ये चलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि x1 x2 x3 यहाँ कोई ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली कोई नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, ये कोई भी डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, ABCD कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जो आपकी पहले की शॉर्ट ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 1 और 2 लिमिट चैप्टर की ही, उसमें यहाँ पर ये फिक्स किया गया था कि यहाँ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ इस शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर, अननोन नंबर या वेरिएबल, कैसी भी, बस आपकी पावर सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर p पावर आपको दिख रही है, समझ रहे हैं। और क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये n जो है, ये n यहाँ से मैच करेगा, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखे हुए हैं आपके, जैसे x1 लिखा है, x2 लिखा है, x3 x4 और कहाँ तक लिखा है ये xn तक, तो ये जो n है ये इसकी काउंटिंग है, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ऑब्जर्वेशंस आपकी हुई, वही n आपका डिनोमिनेटर में नीचे आएगा। और अगर ये सारी चीजें सिचुएशन में मिलती हैं, इसी सिचुएशन में सेम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसका रिजल्ट फिर इस तरह से लिख सकते हो। और उसका रिजल्ट क्या होगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू और अप टू कहाँ तक, xn तक। और होल पावर में क्या लिखना है ऊपर, 1/n। ये n क्या है, ये वही n है जितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए जैसे आपका वो ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला होता है ना, वैसा ही ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन में लगभग ऐसा ही होता है, यही सेम फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। मान लीजिए 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AB की होल पावर 1/2। 3 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABC होल पावर 1/3। और ऐसे n का लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 4। अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये रहा देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने। लिमिट p टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए लिमिट पर यहाँ 0 लिमिट ही रहनी चाहिए, ओके। और p देखिए सभी की पावर में p सेम है। और यहाँ तो देखिए कंटिन्यूअसली मुझे नेचुरल नंबर दे भी रखे हैं, लेकिन मैंने आपको स्पेशली बताया है कि जरूरी नहीं है कि ये सभी नेचुरल नंबर ही हों। यहाँ पे कोई भी डिफरेंट एनी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही हों। फिलहाल ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो जब कहा गया है कि कुछ भी हो सकता है, तो देखिए नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से आप इसको माइंडसेट ना करना अपना कि यहाँ हमेशा नेचुरल नंबर रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए और क्या ध्यान देने वाली बात थी, देखिए n से n यहाँ मैच कर रहा है, चलिए ये भी ठीक है। और ये p पावर देखिए यहाँ भी लगी हुई है 1/p की फॉर्म में। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऑप्शन A B C D चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। लिमिट जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए ये आना चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 3 और अप टू कहाँ तक, n तक, और होल पावर इसकी 1/n ही लगेगी। अब आप देख सकते हो अगर आप इसको इधर से पढ़ोगे n के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, n-1 रहेगा। और ऐसे ये कहाँ तक आया है आपका 1 तक आया है। तो समझ लीजिए आपका फैक्टोरियल n एकदम तैयार है और होल पावर आपकी 1/n है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ऑप्शन बी इस एग्जाम्पल के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये रहा देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2। लिमिट लगी हुई है देखिए x टेंड्स टू 0। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। तो ये टोटल 3 नंबर हुए। तो इसीलिए देखिए नीचे यहाँ पर सफेद डिनोमिनेटर में 3 ही लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A1 B2 और ये C3 काउंट करने के लिए बस, है ना।
मैं इनके वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ 1 2 3 आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि टोटल ये 3 नंबर्स हैं ऊपर, इसीलिए डिनोमिनेटर में 3 है। पावर देखिए यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ लिमिट आपको x की मिली हुई थी। यहाँ देखिए x है, यहाँ x है और यहाँ 1/x है, तो इसका मतलब हमारी ट्रिक यहाँ काम कर सकती है। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन A B C D चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ट्रिक ये कहती है कि तीनों नंबर का आप करेंगे प्रोडक्ट और होल पावर में क्या लिखेंगे 1/, और यहाँ उतना ही लिखना है जितना डिनोमिनेटर में लिखा है, तो डिनोमिनेटर में लिखा है 3। तो मतलब आपका जो आंसर आया वो ABC होल पावर 1/3, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ABC होल पावर 1/3। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है। तो लिमिट चैप्टर आपका ये चल रहा है जिसकी हम शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। 4 ट्रिक हो गई हैं आपकी विद एग्जाम्पल्स। अभी शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 की बारी है, जिसका नाम है देखिए क्या, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का क्या कहना है, इफ fx लेस देन इक्वल gx लेस देन इक्वल hx देन, तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, नीचे देखिए लिमिट x टेंस टू a fx लेस देन इक्वल लिमिट x टेंस टू a gx लेस देन इक्वल लिमिट x टेंस टू a hx। तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है, बस इतना आप समझिए कि अगर कोई भी 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा फंक्शन, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये इस तरह से मिलते हैं कि वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं या एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उन पर लिमिट लगाने के बाद जब उन फंक्शंस की इवेल्युएशन करेंगे तो जो रिजल्ट आपको ये मिलेंगे तो उनमें भी वही सेम ऑर्डर रहेगा। यानी कि जो ऑर्डर ऊपर फंक्शंस के लिए दिया गया है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, मान लीजिए fx सबसे छोटा है, gx उससे बड़ा है, hx उससे बड़ा है, तो वही सेम ऑर्डर सेम टू सेम लिमिट लगाने पर भी रहेगा। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर आप कोई सेम लिमिट लगा देते हो उन सभी फंक्शंस पर, 2 फंक्शन हो या 2 से ज़्यादा हो, तो उन फंक्शंस का जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज बना रहता है। जैसा कि ऊपर दिया जाएगा लेस देन इक्वल, ऐसे ही यहाँ भी रहेगा। बस इतना है सैंडविच थ्योरम का काम। समझ रहे हैं, मतलब लिमिट लगी हो या ना लगी हो, ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शंस का जो ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, दैट विल बी सेम, मतलब वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे दिख रहा है, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट दिख रहे हैं इस तरह से। ये ग्रेटेस्ट ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका काम क्या होता है वो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख के आपको दिखा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1.2 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ -1.2 लिखा है तो इस केस में इसकी वैल्यू -2 आएगी। 0.5 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर -0.5 लिखा है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। समझ रहे हैं, अगर इसके अंदर -1 लिखा है जो कि खुद इंटीजर है तो -1 ही आ जाएगी, 1 लिखा है तो 1 ही आ जाएगी। वैसे मैंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको काफ़ी सारी बार, मतलब काफ़ी सारे टेस्ट में, जब आपके लाइव टेस्ट चलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेट करते हैं, तो वहाँ मैंने कई बार आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है डिटेल में। अगर आप हमारे सारे टेस्ट अटेंड करते हैं तो आपको चीज़ें सारी समझ में आती होंगी कि हम एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक किसी टेस्ट में एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया गया है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि हाँ आपने हमारा वो टेस्ट अटेंड किया होगा, तो आपको अब दोबारा से एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑलरेडी कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिलहाल मैं सैंडविच थ्योरम की तरफ चलता हूँ कि वो क्या कहती है। देखिए लिमिट तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लगी हुई है, और जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने में ऐसा नहीं लग रहा क्या जैसा आपका शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 और 2 में हमने बताया था। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा तो लगभग ऐसा ही कुछ था वहाँ पर। समझ रहे हैं,
तो उसी से ये होने भी वाला है। बट यहाँ ये ग्रेटेस्ट ब्रैकेट लगा दिया, इसका क्या करें? तो देखिए ऐसा है, सैंडविच थ्योरम का सिर्फ यही कहना था कि आप लिमिट लगा देते हैं तो फंक्शन की जो ऑर्डर है वो बदलता नहीं है ना, उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बदलता है। तो वहाँ पर यहाँ अगर मैं ग्रेटेस्ट ब्रैकेट को हटा भी दूंगा तो ये इक्विवेलेंट रहेगा उसी फंक्शन के। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एज्यूमिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इसको एक सिंपल फंक्शन की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं एज अ सिंपल फंक्शन। ठीक है, इस पर लिमिट लगी होने की वजह से ऐसा हम कर पा रहे हैं, सैंडविच थ्योरम की वजह से ऐसा हम कर पा रहे हैं। ठीक, तो अब बताइए मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा फंक्शन है, जो लिमिट मुझे इवेल्युएट करनी है, वो देखिए क्या बन जाएगा। अब वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ओनली x लिख सकता हूँ, अब मैं 2x लिख सकता हूँ, यहाँ 3x लिख सकता हूँ, और सबसे लास्ट में यहाँ nx हो जाएगा, है ना, अपॉन नीचे आपका n² है ही। और बाकी आप इसमें अब क्या करेंगे, वही अपना जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 आपको सिखाई गई थी उसके अकॉर्डिंग आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आपको एक काम और करना चाहिए कि इसमें से x को बाहर लिख लेना चाहिए, कॉमन निकाल देना चाहिए। मान लीजिए x मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाकी आप देखिए अब इस पे आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 लगती हुई आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ n² है। ठीक, तो अब बताइए शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या सिखाया गया था? तो उसमें सब कुछ यही था कि यहाँ देखिए 1 2 3 और सबकी पावर सेम होनी चाहिए। देखिए पावर यहाँ सेम है, यहाँ 1 1 1 ऐसे दिख रहा है। और ये है आपका q, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना बताया था आपको कि इनमें q माइनस p का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 हमने आपको पढ़ाई हुई है, उसे हम अप्लाई करेंगे। अब तो रिजल्ट आना था क्या? रिजल्ट आना था 1/q, और 1/q का मतलब रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए q की जो वैल्यू है वो 2 है, n पर स्क्वायर लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर ये। अब बात आती है इस x की, तो ये x कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा इसके पास ही, x इंटू 1/q, x इंटू 1/2। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा x/2। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, मतलब x/2 विल बी द राइट आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपकी ये ट्रिक जो है एकदम क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपको ना रहे। देखें इसको, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो फिर से देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ लगा हुआ है सभी पर, तो मैं इसको वही करूँगा, एज्यूमिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज अ सिंपल फंक्शन, यानी कि सिंपल फंक्शन की तरह इसे मैं एज्यूम कर लूँगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस यहाँ 1² चाहिए तो लिख लीजिए आप, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1² की वैल्यू 1 ही रहती है। यहाँ आप लिख लीजिए 3² है ना। इस तरह से आप इसको लिखते जाइए। बस आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एज्यूम कर लिया है सिंपल फंक्शन की तरह, और ये सब सैंडविच थ्योरम की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से x को कॉमन निकाल लेता हूँ। बाकी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1² और ये आपका है 2² प्लस 3² और ये लास्ट में n² और नीचे है आपका n³। ठीक है, हाँ थोड़ी सी इसमें एक मिस प्रिंटिंग मुझे दिख रही है तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ। ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब होगा, इसे आप क्यूब कर लीजिएगा। ये अब ये ठीक है। तो चलिए इस पर आप अप्लाई करें अपनी ट्रिक को। ट्रिक नंबर 2 यहाँ अप्लाई हो रही है, वही आपकी ट्रिक 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने सेशन नंबर 10 में पढ़ी है ट्रिक 2, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पावर सब जगह सेम है। ये तो आपकी समझ लीजिए p की वैल्यू है, p की वैल्यू आपकी 2 है, और ये जो n की पावर में 3 लिखा हुआ है ये आपकी q की वैल्यू है, यानी कि q की वैल्यू 3 है। तो ट्रिक नंबर 2 का कहना ये था कि p और q दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और इनका डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 और 2 का डिफरेंस देखिए 1 ही आएगा, मतलब कि यहाँ ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। और ट्रिक का जो आंसर था वो था 1/q, और 1/q का मतलब यहाँ हो जाएगा 1/3। लेकिन ये x भी है, इसका भी ध्यान रखना है, तो x को आप साथ में रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर बन रहा है वो x/3 बन रहा है, मतलब ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से देखिए ट्रिक नंबर 5 थी आपकी ये, और ट्रिक नंबर 5 में सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चले, लेकिन फाइनली हमें यहाँ ट्रिक नंबर 2 को ही यूज़ करना पड़ रहा है।
बट कोई बात नहीं, ट्रिक्स ही ट्रिक्स के काम आती हैं, एक दूसरे के काम सब आते हैं। जैसे हम थ्योरम्स पढ़ते हैं तो एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए दूसरी थ्योरम को यूज़ किया जाता है। जैसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करने बैठोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी को जब प्रूव करते हैं तो उसमें लीनियर पेयर थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है। तो एक दूसरे का सहयोग तो चाहिए होता है ना जी। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था लिमिट, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने सिखा दी आपको। टोटल 5 शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइव सेशन होना है, अब देखना यह है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही थी काफ़ी दिन से, हर दूसरे तीसरे दिन ये नेटवर्क परेशान करने लगता है। तो इसका नतीजा ये हुआ है, अभी इसका जो इलाज हमने ये निकाला है कि अभी हम क्या करेंगे कि इस शॉर्ट ट्रिक वाले के सेशन को लाइव ना चला करके हम इसको वीडियो बनाकर इस तरह से अपलोड कर दिया करेंगे, जैसे अभी अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने ये वीडियो आया है तो आपको इसमें कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है ना। आपने जो है शुरू से एंड तक इसको बहुत जल्दी कम से कम टाइम में इसको देख लिया, तो आपको भी ये बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बड़ा इरिटेशन होता है हमें भी और आपको भी कि जब नेटवर्क की वजह से क्लास कंडक्ट नहीं हो पाती है, बीच में क्लास को पोस्टपोन करना पड़ता है, तो बड़ा इरिटेट होने वाली सिचुएशन आ जाती है। गुस्सा भी आता है लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि हमारी गलती है, हमें लगता है कि नेटवर्क की गलती है, तो और नेटवर्क को तो कुछ पता ही नहीं कि किसकी गलती है ना। तो बड़ा ही ऐसे हो जाता है। तो इसका इलाज यही है कि इसको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए और जब भी अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करके वहां ऑल का बटन जो होता है उस ऑल के बटन पर ही आपको क्लिक करना होता है। अगर आप ऑल के बटन पर क्लिक करके रखोगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन एकदम सही टाइम पर आएंगे। जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे कोई लाइव सेशन कभी होना होगा, लाइव टेस्ट होता है 4 बजे, उसको आप अटेंड कीजिए। 4 बजे नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी नहीं रहती है, समझ रहे हैं। हाँ, तो एंड में बस आपसे यही कहेंगे कि PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सैम्पल पेपर्स आप लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। और जिनको शॉर्ट ट्रिक की बुक परचेज करनी है तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। या फिर आपको अगर इसकी PDF चाहिए शॉर्ट ट्रिक वाली बुक की या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, बड़ी ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। तो बस यही सब है। आपका शॉर्ट ट्रिक का सेशन ये लाइव ना हो करके अब वीडियो की फॉर्म में आया करेगा, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी सजेशंस मेरे पास आए। सजेशन ये भी था कि टाइम चेंज कर दीजिए, टाइम भी कई बार चेंज करके देख लिया है हमने और नेटवर्क भी बहुत सारे चेंज करके देख लिए हैं, बट प्रॉब्लम ऐसी की तैसी बनी हुई है ना। मतलब जैसी की तैसी बनी हुई है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं होता। नेटवर्क का कोई इलाज नहीं है, कभी अच्छा चलता है कभी नहीं चलता है। टाइमिंग का कुछ खेल है इसका, क्योंकि शाम के टाइम सभी लोग सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो बिजी हो जाता है। लाइव टेस्ट आपका चल ही रहा है, 4 बजे आप जो है उसे अटेंड करते रहिए रेगुलरली, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।